Hello, third class kids. Today we are going to learn Hindi. So take out your Hindi book. Okay, हिंदी बुक निकालो. लेसन नंबर आज हम करेंगे लेसन नंबर 2. हमने लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था. आज हम लेसन नंबर 2 रीड करेंगे. ठीक है. लेसन नंबर 2 पेज नंबर 8. ओके, लेसन नंबर 2 पेज नंबर 8. मेरा भारत महान. मेरा भारत महान. ठीक है. आज हम इसकी क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे सबसे पहले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. भारत एक प्राचीन देश है. इसके उत्तर में हिमालय पर्वत रक्षक की तरह खड़ा है और दक्षिण में हिंद महासागर इसके पद पखारता है. ठीक है. पूर्व में ब्रह्मदेश और पश्चिम में अरब सागर इसकी सीमाओं पर स्थित है. पूर्व में क्या है, ब्रह्मदेश. ठीक है. और पश्चिम में अरब सागर इसकी सीमाओं पर स्थित है. इस भौगोलिक एकता ने हमारे देश को 5000 वर्षों से एकता की डोर में बांध रखा है. यहाँ अनेक भाषाओं को बोलने वाले, अनेकों धर्मों को मानने वाले और तथा अनेक जातियों के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं. अनेकता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है. हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, अनेकता में एकता. ठीक है. ये एक वैदिक काल से चली आ रही है. ये एकता वैदिक काल से चली आ रही है. वेदों में भूमि को माता और भूमि के निवासियों को उसका पुत्र कहा गया है. वेदों में क्या कहा गया है, भूमि को माता और भूमि पर निवास करने वाले लोगों को उसका पुत्र कहा गया है. इस प्रकार यहाँ के निवासियों का धरती से माँ बेटे का संबंध है. यहाँ के लोगों का धरती से क्या संबंध है, माँ बेटे का संबंध है. इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध आदि धर्मों एवं जातियों के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं. पुराणों में भी भारत भूमि की प्रशंसा की गई है. कहा गया है कि ये भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है. वे लोग धन्य हैं जो यहाँ जन्मे. ठीक है. वे लोग क्या हैं, धन्य हैं जो यहाँ जन्मे. देवता भी स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर अवतार लेने की कामना करते हैं. देवता क्या करते हैं, स्वर्ग को छोड़कर धरती पर अवतार लेने की कामना करते हैं. यहाँ राम और कृष्ण अवतरित हुए. इतना ही नहीं, भारत ने प्रत्येक प्रदेश में महान आचार्य और संत हुए. यहाँ शंकराचार्य, पोतना, कंबन, ज्ञानेश्वर, शंकरदेव, चैतन्य, बुद्ध, महावीर, मीराबाई, नरसिंह मेहता, गुरु नानक, सुर, तुलसी, कबीर आदि महापुरुष हुए. यद्यपि ये अलग अलग प्रदेशों में हुए तथापि इन्होंने अपने आप को भारतीय माना. इन्होंने सारे देश को सत्यशील और सदाचार का उपदेश दिया. इन महापुरुषों ने उपदेशों के कारण ही यह देश आज एक एकता की डोरी में बंधा हुआ है. प्रकृति की भी हमारे देश पर असीम कृपा है. यहाँ गंगा, यमुना जैसी अनेक बड़ी नदियाँ, सतपुड़ा, विंध्याचल जैसे पहाड़, हरे भरे चरागाह, गहन जंगल, विशाल समुद्र तट हैं. सूर्य की धूप, चंद्रमा की चांदनी भी इससे भरपूर मिलती है. 6 ऋतुओं के चक्र और वर्षा का भी इसे भरपूर लाभ मिलता है. परिणाम स्वरूप हमारे देश धन धान्य से परिपूर्ण है. हमारे देश का प्राचीन नाम आर्यवर्त था. क्या नाम था हमारे देश का प्राचीन नाम, क्या था, आर्यव्रत था. बाद में भरत के नाम से चक्रवर्ती राजा के नाम पर इसका नाम भारत हुआ. भरत नाम का क्या था, चक्रवर्ती राजा था जिसके नाम से इसका नाम क्या हुआ, भारत हुआ.
ईरान और अरब देशों के लोगों ने हमारे देश का नाम हिंद रखा। आगे चलकर अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान की तरह हमारे देश का नाम भी हिंद से हिंदुस्तान हो गया। अंग्रेज़ों ने इसे इंडिया नाम दिया। आधुनिक काल में महात्मा गांधी, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों ने इस देश की कीर्ति पताका विश्व में फहराई और सन 1947 में आज़ाद हो जाने के बाद भारत दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। यहाँ बड़े बड़े बांध बने हैं, नए कल कारखाने तथा उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं। निरक्षरों को साक्षर बनाया जा रहा है। इससे देश में कई चेतना, नवजीव जीवन का संचार हुआ। विश्व में भारत के प्रति मान, सम्मान और सद्भावना उत्पन्न हुआ है। भारत की एक विशेषता ये भी है कि ये समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। विश्व में ज्ञान विज्ञान का जो विकास हुआ है उसे अपनाकर भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। वह दिन दूर नहीं जब भारत की गणना विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में होगी। पूरे विश्व को नीड और पूरी वसुधा को कुटुंब मानने वाला तथा सब धर्मों का आदर करने वाला मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। ठीक है, ये हुआ है आपकी बुक रीडिंग। समझ में आ गया ना आप सभी को लेसन? ठीक है, अंडरस्टैंड। कल हम इसका क्या करेंगे, बुक एक्सरसाइज करेंगे और उसकी आगे के बुक एक्सरसाइज के पार्ट्स करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।